एक शहर में महेश, उमेश और राका 3 साथी चोर रहा करते थे। तीनों अपनी चोरी से पूरे शहर वालों को परेशान कर रखा था। तीनों को थोड़ा बहुत जादुई विद्या का भी ज्ञान था। तीनों चोरों की जादुई विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े कांड करते थे तथा लोहे की बड़ी बड़ी तिजोरियों को भी तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक दिन तीनों चोर ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा पैसा चुरा लिया। जब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास के ही एक घने जंगल में भाग गए। जंगल में भागते समय तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। महेश ने अनुमान लगाकर बताया, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी जादुई शक्ति से जोड़ सकता हूँ। उमेश को भी अपनी विद्या का घमंड था तो उसने भी बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो अपनी जादुई शक्ति से शेर का शरीर तैयार कर सकता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी जादुई शक्ति से इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद महेश ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और उमेश ने शेर का शरीर हूबहू बना दिया और राका ने उसमें जान डाल दी। फिर क्या था, थोड़ी देर में तीनों चोरों के सामने एक जीवित और भयानक शेर खड़ा हो गया, जिसको देखकर चोर थर थर कांपने लगे और शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मार कर खा गया। शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमेशा अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता है। यदि तीनों चोर अपनी जादुई विद्या का घमंड न दिखाते तो उन्हें अपने जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। हमें अपनी विद्या और ज्ञान का प्रयोग सोच समझकर सही जगह पर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।